अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 13 फरवरी 2025। मौजूदा हुकूमत ने रात के अंधेरे में एक मरतबा फिर एक काला नोटिफिकेशन किया है और उस नोटिफिकेशन के जरिए, वो एक नोटिफिकेशन नहीं है, वो कई नोटिफिकेशन हैं और उसके जरिए इमरान खान के खिलाफ फैसले देने वाले कुछ जजेस को नवाजा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद पेशावर हाई कोर्ट को भी फतह करने की पूरी तैयारी है या शायद कर लिया गया है। इसकी तफसीलात आपको इस व्लॉग में दूंगी और साथ ही हम ये बात करेंगे कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो ये दावा कर रहे थे कि अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के मामले पर उनके साथ हैं, उनके वो दावा भी एक मर्तबा शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाया, वो गलत साबित हुआ और चीफ जस्टिस याया अफरीदी के उस दावे की नफ़ी अटॉर्नी जनरल ने खुद कर दी है। और उसके अलावा ये कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस लाने के पीछे जो कुछ फिक्सेशन की जा रही है, एक के बाद एक अदालत फतह की जा रही है और उसके साथ ही जो पेशावर हाई कोर्ट के एक जज को सुपरसीड करके दूसरे को लगाया गया, उनकी खिदमात क्या है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक कैसे बनता है और पेशावर हाई कोर्ट को कवर करने वाले सहाफ़ी क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नए आने वाले जजेस से पहले क्या हो रहा है, चीफ जस्टिस याया अफरीदी अचानक से अपनी कॉज लिस्ट मनसूख करके कहाँ चले गए, तमाम तर तफसीलात आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले ये कि रात ना अमूमी तौर पर ये होता है कि जो सरकारी दस्तावेज़ात होती हैं, सरकारी नोटिफिकेशंस होते हैं, वो दिन की रोशनी में किए जाते हैं। वो बहुत हो ना 8 या 9 बजे तक नोटिफिकेशंस हो जाते हैं, वो भी बहुत लेट है। मतलब हमारे मुल्क में कोई तरीक़ेकार नहीं है, वरना जो ऑफ़िशियल काम होते हैं, वो पूरी दुनिया में 5 से 6 बजे निमट जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरी-पूरी रात कोई बैठकर काम करता रहेगा। हर इंसान की कोई कैपेसिटी होती है, लेकिन रात तकरीबन पौने 12 बजे मोबाइल बजा, नींद में जब उसको उठाकर देखा तो पता चला कि वो नोटिफिकेशन जिसके लिए हम 2 दिन से कानून इंसाफ से बार-बार पूछ रहे थे, बार-बार हमें ये बताया जा रहा था कि सदर मुमलिकत ने अभी उस समरी है उस पे साइन नहीं किया, उस पे दस्तखत नहीं किया, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं हुआ। रात गए वो जारी कर दिए गए। अब जब वो जारी हुए तो उनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज की तकर्री और उसके साथ ही हाई कोर्ट्स के जो सीनियर जजेस हैं उनको कायम मुकाम चीफ जस्टिस तैनात किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी सारी जो सूबाई हाई कोर्ट्स हैं, यानी चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की अभी मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती से पहले कायम मुकाम चीफ जस्टिस लगाए गए हैं। तो उन कायम मुकाम चीफ जस्टिसों के नाम बड़े जो है वो दिलचस्प हैं। बारी-बारी पहले आपके सामने वो नोटिफिकेशन रखती हैं और फिर हम ये बात करेंगे कि जो जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया गया और जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट लगाए गए, ये अनमोल रतन कैसे हैं और जो नोटिफिकेशंस के ऊपर बहस चल रही है, वो दरअसल है क्या? अब रात गए जो नोटिफिकेशन किया गया, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हाशिम काकड़, मैं आपको सीनियरिटी बता रही हूँ और सीनियरिटी भी दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हाशिम काकड़, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस शफी सिद्दीकी, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, जो सीनियर तरीन जज सिंध हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात नोटिफिकेशन के मुताबिक। जस्टिस शकील अहमद, जो पेशावर हाई कोर्ट में तीसरे के चौथे नंबर के जज थे, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। फिर आते हैं मौजूदा निज़ाम की आंखों का तारा चीफ जस्टिस आमिर फारूक, सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात किए जाते हैं और उसके बाद आखिरी नंबर पे जो सीनियरिटी की, अगर तो यही सीनियरिटी है जो नोटिफिकेशन के अंदर है, यूजुअली यही होता है कि नोटिफिकेशन ही एक्चुअल सीनियरिटी होता है, तो उसमें आखिरी नंबर पर हैं जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। यहाँ पर हम रुकते हैं, अभी हम आर्जी जज की तरफ भी नहीं जाते। अगर यही सीनियरिटी लिस्ट है तो चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, जो कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट के हैं, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आने वाले 17 नंबर के जज हैं। उसके बाद जस्टिस शफी सिद्दीकी 18वें नंबर के जज हैं। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर जो हैं वो 19 नंबर के जज हैं। जस्टिस शकील अहमद 20 नंबर, जस्टिस आमिर फारूक 21 नंबर के जज हैं और जस्टिस जो इश्तियाक इब्राहिम है, वो जो पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस शकील अहमद से सीनियर थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में आके जो जस्टिस शकील अहमद है उनसे जूनियर कर दिया गया है और अब जो जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम है वो अपने जूनियर जज से अपने जूनियर जज से सुप्रीम कोर्ट में जूनियर हो गए हैं। उनके जो जूनियर जज थे वो अब उनके सुप्रीम कोर्ट में उनसे 2 दर्जा सीनियर हैं। तो जस्टिस हाशिम काकड़ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम हैं, उनको आखिरी नंबर पे कर दिया गया है जूनियर तरीन जज और उसकी वजह शायद यही है कि वो एक न्यूट्रल जज थे और उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में तैनाती है उसके पीछे बहुत सारी उंगलियां भी उठी कि भाई क्या हो गया है निज़ाम को, आज़ाद जज क्यों लाने लग गए। तो अब वो नोटिफिकेशन और चीज़ें बातें कर रही हैं कि इस तरह से आके चीज़ों को फिक्स किया गया है कि आपको जो जज नहीं पसंद उनको आपने जूनियर तरीन जज बना दिया। खैर एक तरह तो आमिर फारूक भी जूनियर हैं, कुछ उम्र का हिसाब भी हो सकता है, मगर बहरहाल
उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को जो है वो कायम मुकाम कायम मुकाम जज सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया है और उनकी जो आर्जी तकर्रुरी है इसके जरिए चीफ जस्टिस याया खान का तो ये कहना है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की दौड़ में भी होंगे, लेकिन मुझे उस पर भी अब शक है क्योंकि उनके बाकी भी कोई दावे सच साबित नहीं हुए। तो जो मियां गुल हसन औरंगजेब है उनको सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 181 को आर्टिकल 175 ए के साथ मिलाकर पढ़ें तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया है। उसके बाद चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट तकर्रुरी पर जो है वो खाली होने वाली नशिस्तों पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस की तैनाती के नोटिफिकेशन थे। इनमें जस्टिस एजाज सवाती जो कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात किए गए हैं, जस्टिस जुनेद गफ्फार जो है वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तकर्रुर किए गए हैं और इसी तरह से जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं वो कायम मुकाम जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किए गए हैं। इसी तरह से जस्टिस अतीक शाह कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात किए गए हैं और मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक ये जज साहिबान अपना अपना काम जारी रखेंगे। अब हालात कुछ ये हैं कि हवा बहुत ज़्यादा, आई एम सॉरी, ट्राइपॉड जो है वो मूव हो रहा है और मैं भी मूव हो रही हूँ, इसलिए वो एकदम से बीच में एक थोड़ा सा टिल्ट आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो इन जजेस के नाम मैंने आपको बताया ना कायम मुकाम, ये बड़े दिलचस्प है। इनके नोटिफिकेशन के ऊपर ये बहस चल रही है कि जो जज हाईकोर्ट में सीनियर प्यूने डिक्लेयर्ड थे उनके नोटिफिकेशन के ऊपर सीनियर तरीन दर्ज है, यानी सीनियर तरीन जज को कायम मुकाम जज लगाया जाता है। अब जो कायम मुकाम जज लगाए गए हैं उनमें सीनियर तरीन जज जो डिक्लेयर्ड सीनियर तरीन जज थे ऑलरेडी सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक वो जस्टिस एजाज सवाती थे जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक जज को लाया गया जस्टिस हाशिम काकड़ को जो चीफ जस्टिस थे, तो उनके बाद जो ऑलरेडी सीनियर प्यूनी जज थे ना उनको चीफ जस्टिस अबूरी तौर पर लगाया गया है। तो वो जो उनके नोटिफिकेशन के अंदर सीनियर प्यूनी लिखा है उसको बाकी नोटिफिकेशन से कंपेयर करके ये कहा जा रहा है कि जस्टिस सरफराज डोगर भी तो आमिर फारूक की दानिश में सीनियर तरीन थे, लेकिन उनके नोटिफिकेशन के अंदर तो नहीं दर्ज कि वो सीनियर प्यूनी जज थे, बल्कि उनके नोटिफिकेशन के अंदर तो सिर्फ जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट दर्ज है। अब इसके अलावा जो जस्टिस जुनेद गफ्फार हैं सिंध हाई कोर्ट के जो अबूरी तौर पर चीफ जस्टिस लगाए गए हैं कायम मुकाम चीफ जस्टिस, उनके हालात भी ये हैं कि वो सीनियर तरीन जज हैं सिंध हाई कोर्ट के, लेकिन सिंध हाई कोर्ट से चूंकि 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया गया है, यानी चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी को और जस्टिस सलाउद्दीन पवार को, तो उसके बाद जो जस्टिस जुनेद गफ्फार हैं उनके अभी जो उनके नाम के ऊपर ये बहस है कि उनका अभी सीनियर तरीन की जो लिस्ट है वो जारी नहीं हुई। अब लोग कहने वाले ये कहते हैं कि क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तो अपनी दानिश में अपनी आखिरी खिदमत पेश करते हुए सरफराज डोगर को सीनियर तरीन जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को सुपरसीड करके लगा दिया था, अपने साथियों की इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी थी, तो उसके बाद भी नोटिफिकेशन में ये ना लिखने का मतलब है कि अभी निज़ाम भी ये समझता है कि उनकी सीनियरिटी ने तय होना है। जिन लोगों को ये खाम ख्याली है ना वो इससे निकल आए कि ऐसा कुछ होगा। हालात ये हैं कि चीफ जस्टिस याया खान ने हम सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में आज से 2 रोज़ कबल यानी 11 फरवरी को ये कहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर वॉकआउट ना करते तो भी उनका जो मुद्दा था उसमें तो मुझे हमें कह रहे कि आप यकीन नहीं करेंगे मुझे अटॉर्नी जनरल ने सेकंड किया। तो वो अटॉर्नी जनरल अब से कुछ देर पहले सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कह चुके हैं कि आईने पाकिस्तान में कहीं दर्ज नहीं है कि जो जज है उसने आकर हल्फ लेना होता है, तो इसलिए जस्टिस सरफराज डोगर ही सीनियर तरीन जज हैं। भाई वो अटॉर्नी जनरल और वो जस्टिस आमिर फारूक और वो इस मुल्क के अंदर चंद एक काबिज और इस वक्त की ताकतवर शख्सियात जिनमें फैसल वाउडा बदकिस्मती से हैं, जिसमें मोहसिन नकवी बदकिस्मती से हैं, वो तमाम तर ताकतवर शख्सियात एक कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं। और जब उनका मौक़िफ़ ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर से उठा करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसलिए लाए जाएंगे कि कहीं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चंद दिनों के लिए कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ना बन जाए, अगर उन लोगों को ये खाम ख्याली तंग कर रही है कि शायद मौजूदा निज़ाम में कोई सैनिटी आ गई है, चाहे वो किसी बेहतरी की तरफ है, इसलिए उन्होंने सीनियर प्यूने नहीं लिखा, तो सीनियर प्यूने उन्होंने जस्टिस जुनेद गफ्फार को भी नहीं लिखा जो कि सीनियर प्यूने थे, क्योंकि अभी उनकी डिक्लेरेशन नहीं है। जस्टिस सरफराज डोगर को अगर नहीं लिखा गया सीनियर प्यूने तो इसको ये कम अज़ कम ना समझा जाए कि वो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस की दौड़ में नहीं होंगे, तो उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा, उनको बनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया गया है। इस वक्त के जो हालात है, आईनी बेंच के सामने ये जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 या मुझे नहीं पता कि जस्टिस अरबाब ताहिर अब आईनी दरख्वास्त में शामिल होंगे या नहीं, जब वो अपनी रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे आईनी दरख्वास्त के जरिए, तो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच वही करेगा जो निज़ाम उनको कहेगा। जैसे कि अभी फौजी अदालतों में बैठकर
गुज़िश्ता रोज़ जज जो है वो इस बात पे बड़े नाला थे कि इमरान खान के जो ट्रायल में हो रहा है उस पर जजेस के सर झुके थे। आज वो जजेस बढ़-बढ़ कर कह रहे हैं, जैसे जमाल मंदोखिल के अलावा जैसे मुसर्रत हिलाली जो गुज़िश्ता रोज़ आमरीत का गिला कर रही थी कि 9 मई को आपने इतना कुछ कर दिया, आज आप बुनियादी हकूक माँगने आ गए हैं। तो भाई इस आईनी बेंच के अंदर इतने आला दिमाग बिठाए गए हैं कि उनको इस बात की संगीनियत का, इस बात की हसासियत का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि आप अपने मुल्क के शहरियों के बुनियादी हकूक किसी तौर मुअत्तल नहीं कर सकते। आज पीटीआई है, कल आपकी कोई मनमानी या आपकी कोई खुदा न ख्वास्ता फैमिली का फ़र्द हो सकता है। कुछ तो अकल को हाथ मारे, जज को एक तरह से इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, उसके अंदर हसासियत मर नहीं जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि एक दिन बैठकर जजेस कुछ अच्छे रिमार्क्स दे लें और उनकी मीडिया पर तशहीर हो जाए, तो अगले दिन वो बेचारे, मुझे नहीं पता कि वो उस 24 घंटे के दौरान क्या होता है या उस 12 घंटे के दौरान क्या होता है कि जब वो अगले दिन आते हैं तो उनके तेवर ही बदले होते हैं। तो आज भी समात में यही हो रहा है। मुकम्मल समात का अहवाल इससे अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगी, अभी समात चल रही है। लेकिन अब वापस आते हैं, ये हो गए सारे टॉपिक कवर्ड। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की बात की नफी हो गई। इमरान खान के खिलाफ फैसले देने वाले जजेस को किस तरह से नवाजा जा रहा है। जस्टिस अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं, तीसरे नंबर के हैं। रात जब मैंने नोटिफिकेशन देखा, वो कि वो नींद में नोटिफिकेशन था लेकिन दिमाग इतना काम कर रहा था कि ये वो अतीक शाह हैं जिनका कहीं मैंने फैसला पढ़ रखा है। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की पादाश में बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करने का लैंडमार्क पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट था, जिसको बाद में बदतरीन पाकिस्तान के आज तक के तारीख के बदतरीन मुनसिफ काजी फैज़ ईसा ने अपहेल्ड किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में आज़ाद हैसियत में जाना पड़ा। उसके बाद मुल्क में चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत काबिज हुई और मुल्क तब से अभी तक अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ना इस हुकूमत से कुछ बन पा रहा है, ना ये निज़ाम अवाम की मंशा के खिलाफ आके बैठकर कुछ बेहतर कर पा रहा है। तो ये सब कुछ की बुनियाद पेशावर हाई कोर्ट के इन जज साहब अतीक शाह ने रखी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस याया खान आफरीदी उस दिन सहाफ़ियों से परसों हमसे गुफ्तगू करते हुए बार बार जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर ब्लेम डालते हुए कह रहे थे कि अगर वो बैठ जाते तो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर सुप्रीम कोर्ट तैनात हो जाते। तो हजूर, मेरा सवाल ये है कि अगर वो उस वक्त उन दोनों के बैठने से कैसे तैनात हो जाते, ये सवाल है। जवाब आपके पास नहीं है। उन दोनों का वोट तो ना होके भी वहां पे नहीं था ना, वो तो काउंट नहीं होगा टोटल मेजॉरिटी से। यानी 13 मेंबरान है तो बेशक उनमें से कोई मेंबर ना भी हो, उस 13 ही की अक्सरियत से वहाँ फैसले होते हैं। 7 ही अक्सरियत है, चाहे 7 मेंबर्स भी बैठे हैं तो 7 के 7 तय करेंगे तो कोई जज लगेगा। ये नहीं हो सकता कि 7 में से जो 3 की या 4 की मेजॉरिटी है वो निकाली जाएगी। तो आपका तो बयान मुझे तो ना उस वक्त समझ आया ना अब समझ में आ रहा है। फिर आपने उनके ऊपर ब्लेम डाल के अपने साथी जजेस के ये बयानिया बनाने की कोशिश की कि जस्टिस एजाज अनवर बड़े अच्छे जज है और उनको मिलना चाहिए था। तो आपकी क्या इतनी से नहीं है बतौर अदलिया के सरबराह कि आप ये कहें कि कम अज कम कायम मुकाम चीफ जस्टिस तो उस शख्स को लगाओ जो सीनियर तरीन जज है। लेकिन कहा यह जाता है, पेशावर के हमारे जो साथी है, जब हमने उनसे पूछा, एक जो पेशावर से ही रिपोर्टर हैं, उनका नाम कामरान अली है, उनसे मैंने रात ट्विटर पे ही टैग करके पूछा कि जस्टिस अतीक शाह को लाने के पीछे क्या मंतक है, जस्टिस एजाज अनवर को क्यों नजरअंदाज किया गया। तो उन्होंने बाकायदा उनकी पूरी प्रोफाइल दे दी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपके सामने रखती हूँ। ये जो कामरान अली हैं पेशावर से सहाफ़ी, उन्होंने ये बताया कि जस्टिस अतीक शाह का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से रहा है। इस वक्त वो सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे, यानी पहले नंबर पर नहीं थे, सीनियर तरीन जज नहीं थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला जस्टिस अतीक शाह ने तहरीर किया था। सूबाई हुकूमत और स्पीकर को 14 रोज में इजलास तलब करके खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने, यानी उन मुंतखब मेंबरान से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी डाका डाल के JUI के, मुस्लिम नून की और पीपल्स पार्टी के आ बैठे थे मिल बांट के, उनको 14 रोज में हल्फ लेने का हुक्म भी जस्टिस अतीक शाह ने दिया था। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की फांसी जमानत के केस के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि वज़ीर आला को गिरफ्तार करके आप किसे पैगाम देना चाहते हैं। बहरहाल पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान पर इनकी सबसे बड़ी खिदमत ये है कि जब पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के बल्ले के इंतखाबी निशान के मामले को टेकअप करने के खिलाफ जो दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर की थी, उस वक्त क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे, इट वाज नवंबर, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए थे, इलेक्शन कमीशन उस पर किसी सूरत भी जो है वो रजामंद नहीं हो रहा था। तो इलेक्शन कमीशन में अभी जब केस टेकअप हुआ था ना इनिशियली, तो उसको चैलेंज किया था पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में। तो बैरिस्टर गौहर को वकला ये कहा करते थे जब बहुत समातों पर उन्होंने दलाइल दिए कि आपका केस बड़ा मजबूत है, जस्टिस अतीक शाह की अदालत से आपको
रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, जस्टिस अतीक शाह ने उस मामले को डिसाइड ही नहीं किया। यहाँ तक कि 22 दिसंबर 2023 आ गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना कर, उनके इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इनवैलिड करार देकर, ये कहकर कि ठीक तरीके से नहीं कराए गए, इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया। और उसके बाद वो मामला पेशावर हाईकोर्ट में गया। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहेल्ड रखा। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 और 13 जनवरी 2024 को समाअत की और 13 जनवरी का वो बदतरीन फैसला बदतरीन मुंसिफ ने दिया, जो कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से ऐन पहले उनके इंतखाबी निशान से महरूम किया गया और सबको आज़ाद हैसियत में जाना पड़ा। तो बुनियाद कहाँ से बनी? जस्टिस अतीक शाह ने। तो अब निज़ाम ये बनाया जा रहा है कि जिसने इमरान खान के खिलाफ इस निज़ाम को फिक्स करने में और इस निज़ाम को पीटीआई को कॉर्नर करने में मदद की, उन सबको जो है वो जज लगाया गया है, अबूरी जो है वो ओहदे दिए गए हैं। और अगर किसी से भी थोड़ा सा खतरा है, जैसे जस्टिस एजाज अनवर है या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उनको किसी भी सूरत कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी बनने नहीं दिया गया। वजह यह है कि वो कायम मुकाम के पास भी कुछ इख्तियारात तो होते हैं, वो भी चंद दिन में कुछ कर सकते हैं। जैसे आज डोगर कोर्ट ने बैठकर तय कर लिया ये कि जो इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकातों का मामला है, उसमें हमारी इख्तियार समात बनता भी है या नहीं, ताकि वो सिलसिला भी खत्म हो, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वाहिद रिलीफ मिल जाया करता था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने के पीछे वजह भी यही थी कि यहाँ से पीटीआई को या अडयाला जेल में बैठे इमरान खान से मुलाकातों के लिए कोई ना कोई फैसिलिटेशन मिल जाती थी, उनकी जो हक उनका बनता था वो मिल जाता था। और क्योंकि अडयाला जेल के हुक्काम तंग हो रहे थे, तो इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर चुप कराने के लिए जस्टिस सरफराज डोगर को लाया गया और वो बैठकर अपनी बेहतरीन खिदमत दे रहे हैं और बहुत जल्द मुस्तकिल चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे। और इसी तरह की जो एक इम्कान है वो पेशावर हाई कोर्ट में भी लग रहा है। तो अब पेशावर हाई कोर्ट को फतह कर लिया जाएगा, बल्कि शायद कर लिया गया है जस्टिस अतीक शाह के जरिए जस्टिस एजाज अनवर को जो नज़रअंदाज करके। तो निज़ाम अपनी फतह का जश्न मना रहा है और लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून बिलाखिर जो अपना एक कैंप या अपना एक जोर है वो कायम करने में कामयाब हो रही है। लेकिन उनकी बदकिस्मती हमेशा ये रही है कि अपने हर दौर के अंदर जज लगा के जाते हैं और बाद में वही जज पलट के उन्हीं के खिलाफ फैसले देते हैं। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।